गोपाल मिश्रा जी ने ये सब कुछ सरकार के सामने रखा है कि कम सैलरी वाले कम सैलरी पा रहे हैं, उतनी ही पा रहे हैं, और ज़्यादा सैलरी वाले ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तो ये फ़ायदा, ये जो गैप है, इसको कम करना है। तो बड़ा एक यूनियन की तरफ से कदम है। अपनी राय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे जैसे 8वां वेतन आयोग नज़दीक आ रहा है, कुछ दिन बचे हैं आपके 8वें वेतन आयोग आने में, सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। और सरकार अपना पॉजिटिव रुख जो है पेंशन कर्मियों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रख रही है। कल भी कुछ ऐसे ही हुआ। ऐसा जवाब यहाँ पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया जिसको सुनकर पेंशनभोगी और केंद्रीय कर्मचारी बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। वो आपको मैं जवाब दिखाऊंगा, ठीक है। साथ में बहुत सी और भी चीज़ें हुई हैं। एक पूरे भारतवर्ष का, हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों का, हम सभी पेंशन भोगियों का एक मेमोरेंडम तैयार हुआ है, और यही मेमोरेंडम जो है आगे सबमिट होने वाला है, और यही चीज़ आप पर लागू होने वाली है, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ ये है कि सरकार 7वें वेतन आयोग में जो गलती कर ली थी उसने, वो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने कहा है, ये तय है। तो बहुत सी बड़े खबरें हैं, 3 बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए, ठीक है। जो भी मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ हाइलाइट्स हमारे पास आई हैं, उसको देख लेते हैं। पहली बार सरकार ने पेंशनरों को उनका मनपसंद जवाब दिया है। उनकी पेंशन बढ़ोतरी, उनके 8 CPC में बदलाव पर एक बड़ा अच्छा जवाब यहाँ पर मिला है आपको, ठीक है। पूरे देश का एक मेमोरेंडम तैयार हुआ है, साइट पर यही मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा। गजब हो गई, गजब वाली बात यहाँ पर हुई है। इसके बारे में जो गलती 7 CPC में हुई थी, वो गलती सरकार नहीं दोहराएगी। गोपाल मिश्रा NCG स्टाफ साइट की तरफ से खबर ये आई है, ठीक है। चलिए ये इम्पोर्टेंट खबर है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। पहली इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और ये क्या क्या हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अप्रैल तक यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन चलने वाले हैं आपके, जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ ऐसा जवाब केंद्रीय कर्मचारियों को मिला। पहले क्वेश्चंस यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चंस क्या थे। श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी ने क्वेश्चंस किए सरकार से, और पहली बार शायद पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है। देखिए क्वेश्चन क्या थे। वर्तमान में नई पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कितने केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी शामिल हैं, ठीक है। तत्संबी ब्यौरा क्या है, मतलब कितने OPS के हैं, कितने NPS के हैं अभी तक, ठीक है। गत 3 वर्षों में पेंशन भुगतान के विलंब में कितने मामले सामने आए हैं, इनका क्या निवारण हुआ है, क्या कारण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने और नेशनल पेंशन में प्रस्तावित सुधार के राज्य के मांग और केंद्र सरकार का क्या रुख है, और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार क्या है, वो योजना है। मतलब बहुत से तीखे सवाल कि आपने NPS तो लागू कर दी है, तो क्या कितने लोग हमारे NPS के हैं, OPS के हैं, क्या आप NPS को ख़त्म करने वाले, अगर नहीं ख़त्म करने वाले हैं तो इसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपके सामने, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि श्री पंकज चौधरी ने कहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50,14,000 है। अभी का डाटा क्या है, अभी तक जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 50,14,000, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम तहत आने वाली केंद्र सरकार के पेंशन कैटेगरी में हिसाब से बांटा गया। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो NPS है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, 31/1/2026 तक 49,802 संख्या पहुंच चुकी है। काफ़ी कम है, ठीक है,
काफ़ी कम है, लेकिन 50,000 के आसपास एनपीएस में आ चुके हैं। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना में लगभग 69 लाख कर्मचारी अभी भी हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। 69 लाख पेंशन कर्मी अभी भी ओल्ड पेंशन में हैं, उनको ओल्ड पेंशन मिल रही है, लेकिन उसमें से 50,000 जनसंख्या जो है एनपीएस की है। तो बहुत बड़ी तादाद है ये। ठीक है, और इतनी बड़ी तादाद होने के बाद सरकार देखते हैं क्या यहाँ पर रुक लेती है। ठीक है, और फिर से दूसरे आंसर का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि सरकार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सब्सक्राइबर द्वारा जो एएसपी द्वारा मंथन पेंशन पेमेंट देरी को कोई मामला सामने नहीं आया। मतलब ऐसा कोई मामला कह रहे सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। तीसरा जवाब बहुत ही सेटिस्फाई करने वाला है। इस पर यहाँ पर कहा कि क्या आप पुरानी पेंशन को लाएंगे, नई पेंशन सिस्टम को बंद करेंगे। तो जवाब दिया गया था कि ये जो है 8 सीपीसी में फैसला लिया जाएगा। इसमें उनकी पेंशन कर्मियों की पेंशन रिवाइज होगी, उनके भत्ते रिवाइज होंगे, उनका सब कुछ यहाँ पर चेंज होगा। ये एक पॉजिटिव रिप्लाई है कि आपको 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन कर्मी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की ज़्यादा है, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है, ऐसा सरकार के यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो ये जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो है कि एक मेमोरेंडम यहाँ पर तैयार किया गया है। आप सभी ये जान लें कि जो मेमोरेंडम देश कर्मियों की तरफ से सभी तरफ से एकजुट होकर एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है, यही मेमोरेंडम आगे जाके सबमिट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़, पूरी खबर क्या है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो मेमोरेंडम अभी बनाया गया है, ये सीधा यहाँ पर जो रंजना जी हैं उनके टेबल पर रखा जाएगा, जो मेंबर्स हैं उनके टेबल पर रखा जाएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और ये मेमोरेंडम तैयार किया गया 11/3/2026 को। इसमें जो चीज़ आप मांग रहे थे वो चीज़ है। इसमें फिटन फैक्टर जो है 3.25 मांगा गया है। ठीक है, एनपीएस को ख़त्म करना, ओपीएस को लागू करना, और जो इंक्रीमेंट है, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें सब कुछ की वार्षिक वृद्धि 3 से 7% हो। मतलब एकजुट होकर एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है। मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है यही मेमोरेंडम आप भी तैयार करेंगे, यही मेमोरेंडम मैं भी तैयार करूँगा। क्योंकि जब एक मेमोरेंडम होगा तब बहुत प्रेशर यहाँ पर सरकार पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेमोरेंडम सबमिट करने की जो लिंक है वो ओपन हो चुकी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो उस लिंक को। इस लिंक के तहत आप लास्ट अप्रैल तक आपने जवाब यहाँ पर देंगे, उसके ऊपर सरकार फैसला लेगी। तो मेमोरेंडम की पूरी कॉपी तैयार हो चुकी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गलती 7 सीपीसी में हुई थी वो गलती 8 सीपीसी में नहीं दोहराएगी सरकार, गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर कहा है। कौन सी गलती थी? ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे उस चीज़ को। ठीक है, ये वाली जो पे कमीशन बना था, अभी तक से पे कमीशन बना है 7 सीपीसी में हुआ था। क्यों, क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं कि अगर हम पहले पे कमीशन की बात करें तो सैलरी 55 रुपये थी। जो न्यूनतम सैलरी वाले हैं 55 रुपये थी। अधिकतम कितनी हो गई थी? 2000। तो गैप आप देख पा रहे हो, 1:3 का गैप है। 1:3 का गैप है। ठीक है, अगर हम एक और देखें, अगर हम छठे वेतन आयोग का डाटा देखें तो छठे वेतन आयोग में 7 सैलरी थी। जो मिनिमम सैलरी लेने वाले थे बढ़कर कितनी हो गई थी? 80,000 हो गई थी। 80,000। एक गैप देख पा रहे हो, तो कितना 1.11 का है। मतलब 11 गुना सैलरी अधिक थी अधिकतम वाले की। ठीक है, यहाँ पर 7 सीपीसी में आप देखिए, अगर 7 सीपीसी का मैं चीज दिखाऊंगा आपको। 7 सीपीसी में 18,000 मिनिमम सैलरी थी और अधिकतम कितनी हो गई थी? 2.5 लाख सैलरी। तो कितना गैप आया? 1.13 का। मतलब 1/13। ये गलती सभी वेतन आयोग में हो रही है। गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि ये गलती हम दोहराएंगे नहीं,
क्योंकि 8 CPC में अगर किसी की सैलरी यहाँ पर 18,000 से 3 गुना होती है, मतलब 18 से मान लीजिए 40,000 हो गई, ठीक है, तो इतना बड़ा गैप नहीं होगा। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि जो जिनकी सैलरी कम है, अब जैसे 18,000 वाले हैं, वो इसी अराउंड घूमते रहते हैं, 50,000 तक पहुंचेगी सैलरी या 50 से नीचे रहेगी, इसके दौरान ही घूमते रहते हैं। लेकिन जो अधिकतम सैलरी वाले हैं वो स्टार्टिंग से अधिकतम सैलरी लेते हैं, उनका फिटमेंट फैक्टर भी हाई होता है। क्योंकि 7 CPC में देखा गया था कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो निचले कर्मचारियों पर कुछ और लगा था 2.57, और जो बड़े अधिकारी थे जिनका पे लेवल ज़्यादा है उन पर ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 2.75 तक लगा था। ये गलती दोहरानी नहीं है, गोपाल मिश्रा जी ने ये सब कुछ सरकार के सामने रखा है कि कम सैलरी वाले कम सैलरी पा रहे हैं, उतनी ही पा रहे हैं, और ज़्यादा सैलरी वाले ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तो ये फ़ायदा, ये जो गैप है वो कम करना है। तो बड़ा एक यूनियन की तरफ से कदम है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।